नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारों में हलचल लगातार मची हुई है। अभी थोड़ी देर पहले सुबह की अगर हम बात करें तो ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव जो है वो बिहार के राज्यपाल को उन्होंने सौंप दिया है। लेकिन ऐसे में अब बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, उसमें अपडेट ये है कि वो गवर्नर से नीतीश कुमार की मुलाकात ज़रूर हुई है, लेकिन उन्होंने अभी इस्तीफा जो है वो नहीं सौंपा। उन्होंने प्रस्ताव उनके आगे पेश किया है जिसमें उन्होंने विधानसभा भंग करने की बात कही है और उसके साथ ही साथ जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनकी एक सूची जो है वो आरिफ मोहम्मद खान जो कि बिहार के राज्यपाल हैं उनको सौंपी उन्होंने। क्योंकि ये खबर लगातार चल रही थी कि बिहार में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आखिरी कैबिनेट बैठक की और उसके बाद उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल हैं यहाँ के उनको इस्तीफा सौंपा। साथ ही साथ उन्होंने विधानसभा भंग करने की बात जो है वहाँ पर रखी है, प्रस्ताव पेश किया है। लेकिन अब ऐसे में अपडेट यही जो हम आपको बता रहे हैं कि अभी 19 तारीख को जो है वो विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव जो है वो अधिकृत हो जाएगा और उसके बाद जो है नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा। तो भंग होने के बाद जो नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद 20 तारीख को नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि 22 तारीख तक जो है वो बिहार के नई सरकार का गठन यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि बिहार के पिछले कार्यकाल की अगर हम बात करें, जो सरकार का कार्यकाल है वो 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, तो उससे पहले किसी हाल में सरकार का गठन करना बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि अभी तक जो नीतीश कुमार की खबर चल रही थी, पूरे अगर बात करें मीडिया में लगातार बार बार ये बात बोली जा रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनका भी इस्तीफा नहीं गया है। नीतीश कुमार अपनी तरफ से इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने अपने विधायक दल में जो कैबिनेट है उनके साथ उन्होंने बातचीत की, वार्ता की, जिसके बाद ये सारा जो एक अगर बात की माहौल बनाया गया उसके बाद वो राज्यपाल के पास पहुंचते हैं। और अब जब ये 22 तारीख को गठन होगा उससे पहले भी तमाम जो गुत्थियां हैं वो सुलझनी बाकी है। क्योंकि अभी जदयू के विधायक दल की बैठक होनी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें सभी सहयोगी दल के विधायक मौजूद होंगे। उसके बाद 36 मंत्री बनाने की बात है, क्योंकि 15% जो है वो मंत्री विधानसभा सीटों के मुताबिक होते हैं। तो 36 मंत्री यहाँ पर बनेंगे, जिसमें से कितने मंत्री विधायक को कौन सी पार्टी को मिलेंगे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। क्योंकि इसके पीछे जो स्कीम बताई जा रही थी वो ये बताई जा रही थी कि हर 6 विधायकों पर एक मंत्री मिलेगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो जदयू है, जदयू के पास हो सकता है एक मंत्री कम हो और बीजेपी के पास लगभग 15 से 16 और जदयू के पास 14 से 15 मंत्री हो सकते हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान की बात करें तो 2 से 3 मंत्री चिराग पासवान की पार्टी को और एक मंत्री जो है वो हम और आरएलएम को मिल सकते हैं। तो ऐसे में अब विधानसभा भंग तो 19 तारीख को हो जाएगी, उसके बाद नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा और उसके बाद 20 तारीख को नीतीश कुमार शपथ लेंगे और उसके बाद 22 तारीख को नई सरकार का गठन होगा। यानी कि बिहार में फिर एनडीए सरकार जब चलेगी उसके लिए 22 तारीख तक जो पिछली सरकार का कार्यकाल है वो खत्म होगा, तो उससे पहले किसी हाल में इन्हें सरकार का गठन करना है। और ऐसे में कौन कौन मंत्री होगा ये आने वाले समय में जो है वो साफ हो जाएगा, किस पार्टी के पास कितने मंत्री होंगे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम को लेकर के और स्पीकर पद को लेकर के लगातार जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार स्पीकर कौन हो सकता है। क्योंकि 2010 तक अगर बात करें तो जदयू ये अपने पास रखा करता था, लेकिन उसके बाद से जो है भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार अपना कब्जा लगातार जलाती हुई आई। और ऐसे में इस बात देखना हुई होगा कि कौन स्पीकर बनता है। विजय सिन्हा का नाम सबसे आगे इस रेस में चल रहा है। उसके बाद उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो क्योंकि जदयू के जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का लगातार नाम आगे आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी वो उप मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखना चाहती है और ऐसे में चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी उप मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी पेश कर रही है। तो कुछ ही समय में जो है सारी चीज़ें और ज़्यादा साफ हो जाएंगी, लगातार पता लग जाएगा कि आखिरकार किसको कौन सा पद मिल रहा है, किस पार्टी के कितने मंत्री होने वाले हैं। बिहार की जब सरकार चलेगी तो उसका एक मेमोरेंडम जो है वो पूरी तरह से पेश कर दिया जाएगा। तो फिलहाल चुनाव से जुड़े हुए तमाम अपडेट और देश दुनिया भर के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप पर।